हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी मिस्टेक बता रहा हूं जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कर रहे हैं। ये वीडियो सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए है जो कभी ना कभी अपने लाइफ में एग्ज़ाम देंगे। किसी भी आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो मिस्टेक है वो मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो ये गलती जो उन्होंने की है वो गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसके कारण वो फेल हो गए। तो मैं चाहूँगा इंस्टीट्यूट से भी और आप लोगों से भी कि आप इस स्टूडेंट्स के फेवर में कुछ बात करिए और इंस्टीट्यूट भी अगर उनके हाथ में है तो इस स्टूडेंट्स के बारे में ज़रूर सोचे। मैं इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज अगर इंस्टीट्यूट चाहे, अगर उनके हाथ में है तो ज़रूर ये स्टूडेंट पास हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट की मार्कशीट। FSCM पेपर नंबर 2 इलेक्टिव पेपर में वो फेल है। टोटल 187 मार्क्स आए हैं। अगर 13 नंबर और मिल जाते तो ओवरऑल एग्रीगेट बन जाता और FSCM में 40 नंबर भी आ जाते तो ये स्टूडेंट पास हो जाता। तो इसका मतलब इस स्टूडेंट को पास होने के लिए चाहिए 21 नंबर, 21 मार्क्स चाहिए। अगर 21 मार्क्स आ जाते तो ये स्टूडेंट पास हो जाता। और डेफिनेटली ग्रुप क्लियर करना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है वो आप सभी जानते हैं। एग्ज़ाम क्लियर करना, वो भी CA जो वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स है वर्ल्ड का, उसको पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। तो गलती कहाँ हुई? तो गलती जो हुई है वो सबके साथ हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। इनफैक्ट मेरे साथ भी वो गलती हो सकती है क्योंकि मुझे भी ये चीज़ नहीं मालूम था। पहले के समय क्या होता था, जब हम MCQ के क्वेश्चंस होते थे, ABCD में हमें एक आंसर देना होता था और हम उस आंसर को डार्क करते थे, बोल्ड करते थे और उसमें सर्कल लगाकर हम इस तरह से MCQs के क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते थे। OMR शीट अलग होता था और डिस्क्रिप्टिव आंसर का शीट अलग होता था। OMR शीट में जब हम लोग आंसर दे देते थे तो OMR शीट एग्जामिनर हमसे वापस ले लेता था और फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर के लिए हम लोग को अलग एक शीट मिला करता था। ये मुझे भी मालूम था कि ऐसा ही होता था, ऐसा ही होता होगा एग्जाम में। लेकिन आजकल क्या है, आप देख सकते हैं आजकल का ट्रेंड है कि जो आंसर शीट है उसी में फर्स्ट पेज में OMR शीट को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। मतलब OMR शीट अलग से नहीं है। नॉर्मली क्या होता था, इनफैक्ट मेरे एग्जाम में भी जब मैंने एग्जाम दिया था तो हम फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते थे। हम सीधा अपना आंसर लिखने में और नाम रोल नंबर लिखकर सीधा अपने आंसर में आ जाते थे। फर्स्ट पेपर को हम इतने अच्छे से नहीं पढ़ते थे। इस स्टूडेंट ने भी फर्स्ट पेपर को इतने अच्छे से नहीं पढ़ा और आप देख सकते हैं इस स्टूडेंट का कोई भी MCQ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं है, जो कि एक हैरानी की बात है क्योंकि अगर उसको नहीं भी आता होगा तो एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ ABCD में कोई ना कोई सर्कल तो जरूर देकर आता। तो इसका मतलब ये जो इनका मिस्टेक है वो बाय इग्नोरेंट है। इनका जो मिस्टेक है ये उतना बड़ा मिस्टेक नहीं माना जाएगा। सो इनको क्या लगा कि आंसर शीट में ही ऑब्जेक्टिव टाइप को आंसर करना है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अभी कोई भी यहाँ पर मार्किंग नहीं की है, पूरा ब्लैंक है। और उसके बाद जब आंसर लिखने की बारी आई तो उन्होंने आंसर लिखा और आप देख सकते हैं इन्होंने आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के थे वो इन्होंने यहां लिख दिया। अब आप सारी बात समझ चुके हैं। इनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 40 नंबर के थे, 40 नंबर के क्वेश्चन में इन्हें 0 मिला है। हर एक क्वेश्चन के साथ ऑब्जेक्टिव था, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर इनको 0 मिला, चेकिंग ही नहीं हुआ। इनफैक्ट डेफिनेटली एग्जामिनर जो चेक करे तो उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि OMR शीट में उनको लिखना था। आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी मार्क्स अलॉट नहीं हुआ। 40 नंबर का जो MCQ आता है उसमें ये पूरा इनको 0 मिला है और इस कारण इनका ये फेल हो गए। अगर ये सही से इन्होंने लिखा होता तो ये आज पास हो जाते और डेफिनेटली एक अलग ही बात होती। फिर तो आप देख सकते हैं एक भी MCQ को इन्होंने
सही जगह नहीं किया और इस कारण इनका 40 नंबर का जो एमसीक्यू है, एक एक एमसीक्यू 2-2 मार्क्स के होते हैं, वो पूरा इनका 0 हो गया है। सो अगर इंस्टीट्यूट मेरी बात को समझ रही है, सुन रही है, तो अगर उनके हाथों में हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इस स्टूडेंट को कंसीडर करिए। आप डेफिनेटली, मैंने इनका नाम, नंबर और रोल नंबर नहीं बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझसे पूछ सकते हैं इसका नाम, नंबर और रोल नंबर। और इन्होंने भी कांटेक्ट करा है इंस्टीट्यूट से, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और मुझे नहीं लगता कि अगर रूल्स के हिसाब से चला जाए तो इनको मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर इसको किया जाए। और आप स्टूडेंट्स क्या समझते हैं इसके बारे में, आपको क्या लगता है, आप प्लीज़ कमेंट में लिखें। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपके साथ ऐसा होने से बच गया क्योंकि ये वीडियो आपने देख लिया? तो ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और इसमें कोई भी अगर मेरे पास अपडेट आती है तो इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इंस्टीट्यूट से, अगर कुछ हो सके तो करें। और मैं इस स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करें, लेकिन ये जो बात है वो ज़िंदगी भर रह जाएगी, क्योंकि ये एक छोटी सी मिस्टेक कितनी भारी हो सकती है आप देखिए। मतलब जानबूझ के भी नहीं किया हुआ मिस्टेक है, जस्ट एक इग्नोरेंट के कारण शायद आप इंस्ट्रक्शंस को सही से नहीं पढ़ पाए। ये भी एक बात होती है। अब आगे से आपको इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ने हैं। एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर में ज़रूर होते हैं। प्लीज़ आगे से पढ़िएगा, आगे से आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मेरे माइंड में भी अभी तक तो यही था कि ओएमआर शीट अलग मिलता है और आंसर शीट डिस्क्रिप्टिव का अलग होता है, लेकिन मेरे लिए भी एक आई ओपनिंग है। हालांकि मुझे अब एग्ज़ाम नहीं देना है, मैं ऑलरेडी एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट स्टिल अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा इस स्टूडेंट्स का जो भी कंसिडरेशन हो सकता है। हालांकि स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और इंस्टीट्यूट अगर कुछ कर सकती है तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एक बहुत ही आई ओपनिंग वीडियो मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। आपको भी अब आगे से ध्यान रहना चाहिए कि जो फर्स्ट पेज है वहीं पर ये ओएमआर शीट दिया जा रहा है, उसी से अटैच्ड है, मतलब अलग से कुछ नहीं है, आंसर शीट में ही है। ठीक है, फाइन। तो और सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा करें। ये जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते हैं। प्लीज़ ये पढ़ा करें। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा, इस इंस्ट्रक्शन को ज़रूर आप पढ़ा करें। ठीक है, फाइन सर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं बताता हूँ। हालांकि मैं दुख के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी गलती अगर कोई भी करता है तो कितना पछतावा होता है, वो ये स्टूडेंट ही समझ सकता है, उनके पेरेंट्स और टीचर ही समझ सकते हैं। मतलब फिर भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस अटेम्प्ट में अच्छा किए तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आप अच्छा कर सकते हैं। एकदम और मेहनत कीजिए, हो सकता है और अच्छा बेटर परफॉर्म करें। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और अगर कुछ होता है, पॉजिटिव निकलता है तो निकल जाएगा। बाकी आप तैयारी चालू रखें, और इंस्टीट्यूट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर कुछ हो सकता है तो ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।